तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, साथ ही साइलेंट एक्सटिंक्शन, तपिश और टायरेंट मेहुल। जब उन्हें पता चला कि विरासत असल में क्या है तो उन्होंने तुरंत अपनी ची से यश पर निशाना साध लिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 6 मास्टर्स की आभा आपस में मिल गई, विशाल लहरों की तरह फैल गईं और लगातार आसमान और जमीन को हिला रही थीं। यह हिंसक आभा, अगर कोई आम मूल सागर क्षेत्र टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट होता तो शायद डर के मारे मर ही जाता। हम हालांकि यश भी इस बेहिसाब हिंसक आभा का सामना करते हुए ठीक नहीं था। उसके नाक से एक दबी हुई आवाज निकली और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद टपकी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे हल्की चोट लगी है। फिर भी यश का चेहरा बेफिक्र था, उसमें डर का जरा भी निशान नहीं था। उसने अपना हाथ उठाकर मुंह के कोने से खून पोंछा और धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं इसे नहीं दूंगा तो? नहीं दोगे तो तुम बिना दफन की जगह के मरोगे, साइलेंट एक्सटिंक्शन ने खूंखार अंदाज में कहा। यश ने अपनी भौहें उठाईं और ठंडे लहजे में कहा, मैं जेड गेट का सच्चा शिष्य हूं। मुझे मारना जेड गेट की इज्जत को चुनौती देने जैसा है। 4 महान सेक्ट्स की इज्जत को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर तुम्हें एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट मिल भी जाए तो उससे क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जेड गेट से मुकाबला कर सकते हो? हे। साइलेंट एक्सटिंक्शन पूरी तरह बेफिक्र दिख रहा था। उसने ताना मारते हुए कहा, जेड गेट वाकई डरावना है, लेकिन एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के सामने वह तथाकथित इज्जत बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आम तौर पर हम जेड गेट को नहीं उकसाते, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जेड गेट से डरते हैं, बस इसलिए कि फायदे काफी नहीं हैं। लेकिन जब तक काफी फायदे होंगे, एक जेड गेट तो क्या, अगर 4 महान सेक्ट्स भी हों, अगर स्वर्ग का राजा भी हो तो भी मैं हिम्मत करूंगा। बिल्कुल। तुंगराज और बाकी 5 मास्टर्स ने भी सिर हिलाया, उनके चेहरों पर लालच साफ दिख रहा था। उनकी आंखें ठंडी जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं, यश की आकृति पर टिकी हुई थीं। युवा पावर में उनके शरीर के चारों ओर जोरदार उतार चढ़ाव हो रहे थे, जैसे वे किसी भी पल एक जानलेवा हमला करने वाले हों। साइलेंट एक्सटिंक्शन ने बुरी तरह से कहा, लड़के, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप वह काली लोहे की प्लेट हमें दे दो। हे, मुझे सच में अफसोस है, लेकिन यश को खाई हुई चीज को वापस निकालने की आदत नहीं है। यह काली लोहे की प्लेट चाहिए? ले सकते हो, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुममें काबिलियत है या नहीं। बदमाश, जब तुम्हें अपनी भलाई नहीं पता तो हमें बेरहम कहने का दोष मत देना। पहले इस बदमाश को मारो और काली लोहे की प्लेट छीन लो। 2 लूज कल्टीवेटर मास्टर, तपिश और टायरेंट मेहुल सबसे पहले आगे बढ़े। एक्सप्लोडिंग हेवन वह। तपिश ने कांटों वाली एक हरी लंबी चाबुक निकाली। जैसे ही उसने उसे घुमाया, वह एक खूंखार विशाल अजगर की तरह हवा को चीरती हुई यश की ओर तेजी से बढ़ी। इस चाबुक से हवा भी फट गई। इसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त थी, जो मूल सागर दायरे के टियर 2 के किसी भी मास्टर को तुरंत मारने के लिए काफी थी। शैटरिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स। इसी समय टायरेंट मेहुल ने भी अपना दाव चला। उसके निकनेम से ही पता चल रहा था कि यह आदमी जरूर लेग टेक्निक का मास्टर है। जैसा कि उम्मीद थी, जब वह चला तो उसकी आकृति हवा में उछल गई और फिर उसने तेजी से लगातार किक मारी। बैंग, बैंग, बैंग। टायरेंट मेहुल के पैरों की हर किक से एक जबरदस्त लेग शैडो निकलती, जिसमें पहाड़ों को पलटने और चोटियों को तोड़ने वाली भयानक ताकत थी, जो यश की ओर बढ़ रही थी। स्वर्ग गर्जन पहिया। 2 मास्टर्स के मिलेजुले हमले का सामना करते हुए यश कैसे लापरवाह हो सकता था? वह तुरंत गर्जा,
तुरंत अपने शरीर के अंदर की क्रिएशन युवा पावर और अपने क्रिएशन डिवाइन बॉडी को 8वें दायरे में उनकी सीमा तक धकेल दिया। फिर उसने अपनी थंडर इंटेंट को एक्टिवेट किया जो 40% मास्टरी पर थी और अनंत बिजली निकली जो एक बिजली के पहिए में बदल गई और बाहर निकली। बूम! वॉइड दायरे में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा अंधेरा स्पेस हिल गया जिसमें हल्की दरारें दिखाई दी जैसे कि पूरा स्पेस गिरने वाला हो। उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। धत तेरे की! यह लड़का तो सिर्फ मूल सागर दायरे के दूसरे लेवल पर है, इसकी ताकत इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? तपिश और टायरेंट मेहुल पीछे की ओर उड़ गए, उनके चेहरे हैरानी से भरे हुए थे। पिछली टक्कर में उन्हें चोट नहीं लगी थी, लेकिन उनके हैरान होने की वजह यह थी कि वे दोनों टॉप टियर मूल सागर दायरे के तीसरे लेवल के मास्टर थे। उनके मिलेजुले हमले की ताकत इतनी थी कि मूल सागर दायरे के चौथे लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी उसे झेल नहीं पाता। लेकिन यश, जो मूल सागर दायरे के दूसरे लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, उसने न सिर्फ उसे रोका बल्कि उन्हें उड़ा भी दिया, जिससे उन्हें जबरदस्त झटका लगा और वे हैरान रह गए। किस्मत से मैंने पहले ही एक हेवन सोअरिंग युआन पिल निगल ली थी, जिससे मेरा लेवल बढ़कर मूल सागर दायरे के दूसरे लेवल पर पहुंच गया। वरना अगर आज मैं इस हालत में होता तो मेरी पक्की मौत हो जाती। यश भी हवा में उड़ गया। उसके पैर अंधेरे वॉइड दायरे में सैकड़ों फीट लंबी क्यूई की लहर बनाते हुए आगे बढ़े, इससे पहले कि वह अपनी बॉडी को स्थिर कर पाता। फिर उसने अपने शरीर के अंदर उमड़ती क्यूई और खून को शांत करने के लिए अपनी युवा पावर का इस्तेमाल किया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव आ गया। हालांकि भले ही मैं मूल सागर दायरे के टियर 2 दायरे में पहुंच गया हूं, आज भी यह 9 मौत और 1 जिंदगी वाली स्थिति है। अभी अभी सिर्फ तपिश और टायरेंट मेहुल ने एक साथ हमला किया था और उन्होंने उसे पहले ही इस हालत में पहुंचा दिया था। हालांकि तपिश और टायरेंट मेहुल दूसरी तरफ के 6 मास्टर्स में से सिर्फ 2 सबसे कमजोर थे। तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, साथ ही सबसे ताकतवर साइलेंट एक्सटिंक्शन ने अभी तक अपने मूव्स नहीं किए थे। यह स्थिति पिछली बार संबित द्वारा पीछा किए जाने से अलग नहीं थी और यह और भी ज्यादा खतरनाक थी। इसे अब 9 मौत और 1 जिंदगी नहीं कहा जा सकता था, यह तो बस पक्की मौत थी, निश्चित अंत था। हमेशा एक रास्ता होता है। यह युवा मास्टर बिल्कुल भी यहाँ नहीं मरेगा। एक गहरी सांस लेते हुए यश की आंखों में दृढ़ संकल्प भर गया। फिर उसने अपने बगल में पैलेस स्पिरिट को देखा और चिल्लाया, मुझे पहले ही काली लोहे की प्लेट मिल गई है। मैं अपने मास्टर की विरासत कैसे पा सकता हूँ? जिनके पास काली लोहे की निशानी है, वे सीधे इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं। पैलेस स्पिरिट ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और तुरंत वॉइड दायरे में अनगिनत धुंधली रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक साथ आई, घूमी और एक चमकदार स्पेस पैसेज बन गया। जाओ! यश की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि जब तक वह उस स्पेस पैसेज में भाग जाएगा, वह मौजूदा स्थिति से बच सकता है। यश का शरीर कांप उठा और उसके पीछे थंडर विंग्स की एक जोड़ी खुल गई, जिसे एंटी प्रोफाउंड ग्रेविटी फील्ड और क्विकनेस इंटेंशन से ताकत मिली थी। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और एक ही पल में अचानक एक सोनिक बूम गूंज उठा। तुरंत यश का शरीर एक भूत की तरह गायब हो गया और हर कोई सिर्फ एक धुंधली रोशनी और परछाई देख सका जो अंधेरे वॉइड दायरे में एक चौंकाने वाली गति से उड़ रही थी, स्पेस पैसेज की ओर भाग रही थी। जाने की सोच रहे हो? यह इतना आसान नहीं है। रुको, मर जाओ! आम मार्शल आर्टिस्ट यश की जबरदस्त स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुंगराज और 4 महान सेक्ट्स के दूसरे एक्सपर्ट्स रिएक्ट नहीं कर सकते थे। जानलेवा इरादे से भरी एक दहाड़ गूंजी
और तुंगराज ने सबसे पहले हमला किया। उसने अपना सुनहरा लाल कीमती भाला निकाला। भाले के शाफ्ट को हिलाते ही आसमान को हिला देने वाली सुनहरी लाल भाले की रोशनी निकली, जिसमें एक तेज और दबंग आभा था, जो आसमान को चीरते हुए एक लंबे इंद्रधनुष की तरह यश की ओर बढ़ा। आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी ने भी जोरदार हमले किए। एक ने बर्फीला नीला कीमती कृपाण पकड़ा और उसे हवा में लहराया, जिससे वॉइड दायरे में बेजोड़ तेजी से भरी बर्फ के क्रिस्टल जैसी कृपाण की रोशनी निकली। दूसरे ने भी एक काला कीमती कृपाण पकड़ा और जोरदार वार किया। एक तेज आवाज, जैसे कोई शैतान का सिर दहाड़ रहा हो, गूंजी और फिर काले कृपाण की से बनी एक काली शैतान के सिर की परछाई वॉइड दायरे में बनी अपना खूनी मुंह खोलकर यश की ओर बढ़ी। हालांकि 4 महान सेक्ट्स के तीनों एक्सपर्ट्स ने एक साथ हमला करते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनकी ताकत अविश्वसनीय रूप से डरावनी थी। सिर्फ उनके द्वारा छोड़ी गई आभा ही मूल सागर दायरे के टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट को बुरी तरह घायल करने के लिए काफी थी, और उनकी असली ताकत शायद ऐसी थी जिसे मूल सागर दायरे का टियर 4 एक्सपर्ट भी नहीं झेल पाता। जानलेवा इरादा। मौत का घना आभा एक लहर की तरह उमड़ा, लेकिन यश के हाव भाव नहीं बदले। जितना ज्यादा खतरा होता, वह उतना ही शांत हो जाता। उसकी पुतलियों में तेजी से छोटी छोटी लाल रोशनी उभरी और आखिरकार उसकी पूरी आंखों में फैल गई। एक लंबी दहाड़ के साथ यश के शरीर से लाल रोशनी एक लहर की तरह निकली। उसका पूरा रूप तुरंत खून जैसे लाल कपड़े और बालों में बदल गया। उसके शरीर से एक हिंसक आभा निकल रहा था, जैसे कोई असुर खून के सागर से बाहर आया है। जानलेवा इरादे पर 30% महारत, राक्षसी अवस्था, युद्ध शक्ति 3 गुना बढ़ गई। 5 तत्व छोटा संसार, देवतानाशक वार। अपनी युद्ध शक्ति 3 गुना बढ़ने के बाद भी यश को पूरा भरोसा नहीं था कि वह तुंगराज और तीनों एक्सपर्ट्स के डरावने मिलेजुले हमले को रोक पाएगा, इसलिए उसने तुरंत अपने 2 सबसे शक्तिशाली कृपाण के वार किए। 5 तत्वों का इरादा फैला, कृपाण का इरादा लगाया गया और बनाने वाले कृपाण ने जोरदार वार किया। 5 रंगों की रोशनी एक तेज लहर की तरह बाहर निकली और खाली जगह में एक डरावना 5 रंगों का रोशनी का गोला बन गया। उसी समय यश ने अपनी क्रिएटिंग सेबर से फिर से वार किया। उसका एसेंस, क्यूरी और स्पिरिट एक हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे यश ने अपनी सोल पावर और युवा पावर को मिलाने के लिए इमॉर्टल एसेंस ब्रेकिंग गॉड बो का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा मजबूत था। एक आसमान हिला देने वाली सेबर लाइट निकली जो सब कुछ खत्म करने में काबिल लग रही थी। बूम! दोनों तरफ से हुए भयानक हमले वॉयड दायरे में फैल गए और बेहद चौंकाने वाले तरीके से जोरदार टक्कर हुई। पल भर में आसमान और जमीन हिल गए और अंधेरा स्पेस जमीन पर गिरने वाले शीशे की तरह टूटने लगा। तुरंत बाद चमकदार और रंगीन युवा पावर की रोशनी आसमान में फैल गई। फूफ! तीनों एक्सपर्ट्स का मिलाजुला हमला बहुत ही भयानक था। यश ने अपनी 3 गुना युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी 2 सबसे शक्तिशाली तलवार की चालें भी चलीं, फिर भी वह इसे झेल नहीं पाया। उसने खून की उल्टी की, जिसमें अंदरूनी अंगों के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े भी मिले हुए थे। बुरी तरह घायल, बहुत ही गंभीर चोटें। यश के डेब्यू के बाद से उसे पहले कभी इतनी गंभीर चोटें नहीं लगी थीं, जो लगभग जानलेवा थीं। सहन करो, आखिरी पल तक हार मत मानो। पीछे उड़ते हुए यश के दिल में निराशा फैलने लगी, लेकिन उसकी पक्की इच्छा शक्ति ने इसे तुरंत दबा दिया। दांत पीसते हुए उसने एक दहाड़ लगाई, उसके थंडर विंग्स जोर से कांपने लगे और रोशनी की एक चमक के साथ उसकी आकृति पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी, हमला करने के लिए। अरे नहीं!
तुंगराज और तीनों एक्सपर्ट्स ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश, जिसने उनका मिलाजुला हमला झेला था, वह अभी भी जिंदा है। उनके चेहरे थोड़े जम गए और जब तक वे संभलते, यश पहले ही उन्हें पार कर चुका था, जिससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। लड़के, आज तुम्हारी मौत पक्की है। अब और कोशिश मत करो। हालांकि इस पल एक ग्रे आकृति चुपचाप यश की तेजी से आगे बढ़ती हुई आकृति के पास पहुंच गई। यह साइलेंट एक्सटिंक्शन था और उसके मुंह से जानलेवा इरादे से भरी एक ठंडी आवाज निकली। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, साइलेंट एक्सटिंक्शन के मुंह पर एक खूंखार मुस्कान आई और फिर उसने हवा में एक हथेली मारी। ग्रेट साइलेंस पांग। विशाल ग्रे युवा पावर बाढ़ की तरह वॉयड दायरे में फैल गई, जो शांति के घने आभा से भरे एक ग्रे हाथ के निशान में बदल गई। फिर हल्के से कांपने पर आसपास की हवा टूट गई, जिससे दुनिया का यह हिस्सा वैक्यूम में बदल गया। स्विश। हवा की रुकावट के बिना ग्रे हाथ के निशान की गति तुरंत अपनी सीमा तक पहुंच गई, जिससे वॉयड दायरे में एक धुंधली ग्रे लकीर बन गई जिसे नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन था। बैंग। अगले ही पल खामोशी के आभा से भरा हुआ ग्रे हाथ का निशान यश की पीठ पर जोर से लगा। अरे वाह! पीक मूल सागर दायरे के 5वीं लेयर के एक्सपर्ट का हमला सच में बहुत डरावना था। भले ही यश का क्रिएशन डिवाइन बॉडी 8वीं लेयर तक पहुंच गया था, लेकिन वह इतने जबरदस्त हमले को झेल नहीं पा रहा था। ग्रे हाथ का निशान उसकी पीठ पर जोर से लगा और तुरंत ही एक हावी और जालिम ताकत ने उसके सुरक्षात्मक युआन क्यूई को तोड़ दिया, उसकी सख्त त्वचा को भेद दिया और सीधे उसके शरीर में घुस गई। तुरंत ही यश ने खून का एक और घूंट थूक दिया। चटक चटक चटक। और तो और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। उस हावी और बेरहम ताकत के यश के शरीर में घुसने के बाद यह भयंकर बेजोड़ ड्रैगन की तरह उसके शरीर को बुरी तरह से तबाह कर रही थी। उसकी नसें टूट गईं, हड्डियां टूट गईं और पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। उसके शरीर की सतह पर तेजी से कई दरारें आ गईं। इस समय यश एक नाजुक चीनी मिट्टी की चीज की तरह था जो जमीन पर गिर गई हो, किसी भी पल टूटने और बिखरने वाला हो। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकता। गंभीर चोटों के कारण यश की आंखें फड़कने लगीं और उसे बेहोश होने जैसा महसूस हुआ। उसने जोर से अपनी जीभ की नोक काट ली और तेज दर्द ने तुरंत उसे होश में ला दिया। उसने अपने शरीर के अंदर युआन क्यूई को तेजी से घुमाया, अपने शरीर के टूटने की प्रवृत्ति को दबाया और स्पेस चैनल की ओर भागता रहा। वह अभी भी मरा नहीं। यश को इतनी बुरी हालत में भी जिंदा देखकर साइलेंट एक्सटिंक्शन भी हैरान रह गया। तुरंत ही साइलेंट एक्सटिंक्शन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। मेरे ग्रेट साइलेंट एक्सटिंक्शन पाम से टकराने के बाद तुम्हारे फिजिकल बॉडी की जान धीरे धीरे मेरे साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट से खत्म हो जाएगी। तुम फिर भी जरूर मरोगे। हालांकि मैं तुम्हें वह काली लोहे की प्लेट लेगेसी ग्राउंड में ले जाकर मरने नहीं दे सकता, वह मेरी है। साइलेंट एक्सटिंक्शन का भाला। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, साइलेंट एक्सटिंक्शन ने वॉइड दायरे में हल्के से अपना बड़ा हाथ भींच लिया। तुरंत ही ग्रे रोशनी निकली, जो साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट वाली एक ग्रे भाले में बदल गई। फिर अपनी बाह हिलाकर उसने रोशनी की एक ग्रे लकीर खींची और बिजली की गति से यश के सिर की ओर वार किया। साइलेंट एक्सटिंक्शन के हमले सच में बेरहम थे, हर चाल यश की जान लेने के लिए थी। वॉइड ब्रेक ग्रे भाला बहुत तेज था, लगभग एक ही सांस में यश के पास पहुंच गया। जैसे ही वह यश पर हमला करने वाला था, यश अचानक जोर से दहाड़ा और अपने अभी भी अधूरे स्पेस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। रिप। एक अजीब सी हलचल एक बेजोड़ दिव्य तलवार की तरह तेज यश के शरीर से निकली और उसके सामने के वॉयड दायरे से टकरा गई।
तुरंत अविश्वसनीय रूप से ठोस स्पेस बैरियर फट गया, जिससे एक स्पेशियल ब्लैक होल बन गया। भूश! यश उसमें कूद गया और ग्रे भाला भी उसके ठीक पीछे पीछे स्पेशियल ब्लैक होल में चला गया। रिप! आदमी और भाले के अंदर जाते ही स्पेशियल ब्लैक होल तुरंत बंद हो गया। हालांकि अगले ही पल एक और फटने की आवाज आई और स्पेस चैनल के सामने एक ब्लैक होल फट गया। यश की आकृति अंदर से बाहर निकली और उसके पीछे स्पेशियल ब्लैक होल में एक हल्की ग्रे चमक टिमटिमा रही थी, जो साफ तौर पर उस ग्रे भाले को दिखा रही थी जो उसका पीछा कर रहा था। बंद करो! अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए यश ने एक बार फिर अपना स्पेस कॉन्सेप्ट एक्टिवेट किया और अचानक ब्लैक होल को बंद कर दिया। धड़ाम से वॉयड दायरे से एक दबी हुई आवाज आई और वॉयड दायरा थोड़ा हिल गया। यह वह ग्रे भाला था जिसे उसका पीछा करने का समय नहीं मिला था और वह स्पेस बैरियर से टकरा गया था। हालांकि साइलेंट एक्सटिंक्शन का यह मूव शक्तिशाली था, लेकिन यह साफ तौर पर यश को मारने के लिए स्पेस बैरियर को भेदने के लेवल तक नहीं पहुंचा था। सब लोग यश ने आज की घेराबंदी और नरसंहार पर ध्यान दिया है। एक बार जब यश को एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट मिल जाएगा तो वह निश्चित रूप से आप में से हर एक से मिलने आएगा। यश मुड़ा, उसकी ठंडी नजरें वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमी, फिर बिना किसी और हिचकिचाहट के वह स्पेस चैनल में घुस गया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया और स्पेस चैनल भी उसके साथ खत्म हो गया। धत तेरे की! इस लड़के के पास तो सच में बहुत दुर्लभ स्पेस कॉन्सेप्ट है। अपनी पकी हुई बत्तख को अपनी आंखों के सामने से उड़ते हुए देखकर साइलेंट एक्सटिंक्शन का चेहरा बहुत गंभीर हो गया, इतना काला कि लग रहा था जैसे उससे पानी टपक रहा हो। उसकी मुट्ठियां आस्तीन के अंदर कस गईं, जिससे चटकने की आवाजें आईं। बेशक सिर्फ साइलेंट एक्सटिंक्शन का ही चेहरा पीला नहीं पड़ा था, तुंगराज जैसे एक्सपर्ट्स के हाव भाव भी बहुत खराब थे। अगर यश पर इस हमले से लेगसी एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट पाने का मौका मिलता तो जेड गेट को नाराज करना भी सही होता, लेकिन अब वे यश को मार नहीं पाए, लेगसी एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट भी नहीं मिला और एक खतरनाक एक्सपर्ट को नाराज कर दिया, साथ ही जेड गेट को भी नाराज कर दिया। बहुत कुछ खोकर कुछ भी हासिल न होने का यह एहसास उन्हें सच में बहुत बेचैन कर रहा था। साइलेंट एक्सटिंक्शन आखिर एक एक्सपर्ट था और उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हम्म, तो क्या हुआ अगर उस बच्चे को एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट मिल गया? वह इसे हासिल तो कर सकता है, लेकिन शायद इसे रख नहीं पाएगा। अगर वह हमेशा के लिए उस लेगेसी में छिप सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी मौत तय है। साइलेंट एक्सटिंक्शन सही कह रहा है। वह बच्चा हमेशा के लिए लेगेसी में नहीं छिप सकता, जरूर एक दिन आएगा जब वह बाहर आएगा। उस समय हम उसे मार देंगे और फिर भी एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट हासिल कर लेंगे। यह सुनकर तुंगराज जैसे एक्सपर्ट्स के चेहरे थोड़े नरम पड़ गए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी लालच चमक रहा था। एक भी आदमी नहीं गया, वे सभी महल में ही रहे, जानलेवा इरादों से भरे हुए अपने शिकार का इंतजार करने की तैयारी कर रहे थे। पैलेस स्पिरिट ने भी साइलेंट एक्सटिंक्शन और दूसरों पर ध्यान नहीं दिया। यश के स्पेस चैनल में घुसने के बाद उसका शरीर रोशनी के कणों में बदल गया और वॉयड दायरे में गायब हो गया। धड़ाम! यह एक बिना आकार वाला धुंधला स्पेस था जिसका एरिया सिर्फ लगभग 100 क्यूबिक मीटर था। अचानक उस धुंधले स्पेस के एक हिस्से में एक ताकत से एक गहरी दरार खुल गई और फिर एक काली आकृति जोर से नीचे गिरी, जिससे एक दबी हुई आवाज आई। धत तेरे की! यह जवान मालिक सच में बहुत लकी है। मैं ऐसे में भी नहीं मरा।
जमीन पर पड़ी काली आकृति ने इस धुंधले बिना आकार वाले स्पेस को देखा और उसके चेहरे पर एक राहत भरी लेकिन थोड़ी कड़वी मुस्कान आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि यह आकृति यश की थी। हालांकि वह इस बार चमत्कारिक रूप से बच गया था, लेकिन उसे इसकी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी 7/8 हिस्से की नसें टूट गई थीं, 7/8 हिस्से की हड्डियां टूट गई थीं और यहाँ तक कि उसके अंदरूनी अंगों में भी दरारें आ गई थीं। यह सिर्फ यश की हेवन डिफाइंड फिजिक की वजह से ही मुमकिन हुआ कि वह इतने बड़े नुकसान के बाद भी जिंदा बच पाया। अगर कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता, यहाँ तक कि मूल सागर दायरे का एक्सपर्ट भी, तो वह अपनी गंभीर चोटों से बहुत पहले ही मर गया होता। हालांकि चोटें काफी गंभीर और डरावनी लग रही हैं, शुक्र है कि फाउंडेशन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ दिनों तक अच्छे से आराम करने से मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। अपने शरीर की जांच करने के बाद यश ने एक गहरी सांस छोड़ी। क्रिएशन डिवाइन बॉडी की 8वीं लेयर डिफेंसिव पावर के मामले में नहीं, बल्कि रिकवरी पावर के मामले में बहुत ही जबरदस्त थी। इतनी गंभीर चोटों से ठीक होने के लिए एक आम मार्शल आर्टिस्ट को 2 से 3 साल की सावधानी से रिकवरी की जरूरत होगी और फिर भी कुछ साइड इफेक्ट्स रह जाएंगे। फिर भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में सिर्फ कुछ दिन लगे। यह रिकवरी पावर सच में बहुत ही जबरदस्त थी। बेशक यश सिर्फ क्रिएशन डिवाइन बॉडी की 8वीं लेयर के भरोसे इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता था। इसका एक और कारण यह था कि उसने 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट में वुड इंटेंट में महारत हासिल कर ली थी। 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट में वुड इंटेंट को अटैकिंग पावर के मामले में सबसे कमजोर कहा जा सकता है। हालांकि कमजोर अटैकिंग पावर का मतलब यह नहीं है कि वुड इंटेंट कमजोर है। वुड जीवन को कंट्रोल करता है, इसलिए यह अटैक में माहिर नहीं है। लेकिन जब रिकवरी एबिलिटी की बात आती है तो 5 एलिमेंट्स में मेटल, वुड, वाटर और फायर कॉन्सेप्ट भी वुड इंटेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने शरीर से निकलने वाले तेज दर्द को सहते हुए यश पालथी मारकर बैठ गया। अपने हाथ अपने डेंटियन पर रखे, एक कल्टीवेशन हैंड सील बनाया, फिर एक गहरी सांस ली और अपनी चोटों से उबरने के लिए क्रिएशन डिवाइन बॉडी को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। उसी समय यश के शरीर के अंदर एक चमकदार हरी रोशनी, जिसमें जबरदस्त जान थी, भी निकलने लगी। हरी रोशनी में न केवल भरपूर जान थी, बल्कि वह ठंडी और ताजगी देने वाली भी थी। जैसे ही यह उसके अंगों और हड्डियों से गुजरी, यश का जलने वाला दर्द तेजी से कम हो गया। वह हरी रोशनी असल में वुड इंटेंट ही थी। क्रिएशन डिवाइन बॉडी की सेल्फ रिपेयर और वुड इंटेंट की जबरदस्त रिकवरी एबिलिटी के तहत यश की टूटी हुई नसें फिर से जुड़ने लगीं और उसकी टूटी हुई हड्डियां भी ठीक होने लगीं। सब कुछ ठीक से चल रहा था। 3 दिन और 3 रात बाद यश की फिजिकल बॉडी की चोटें बेसिकली पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। यह कमबख्त साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट सच में बहुत परेशान करने वाला है। हालांकि उसकी फिजिकल बॉडी की चोटें ठीक हो गई थीं, यश के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। असल में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चोट टूटी हुई नसें या टूटी हुई हड्डियां नहीं थीं, बल्कि वह साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट था जो साइलेंट एक्सटिंक्शन द्वारा उसे चोट पहुंचाने पर उसके शरीर में घुस गया था। साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट एक बहुत ही खतरनाक मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट है। जिस किसी पर भी साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट का असर होता है, जब तक वह जीवित है, साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट के असर से उसकी जान धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और आखिर में उसकी मौत हो जाएगी। यह एक बहुत ही तेज क्रॉनिक जहर की तरह है, जो धीरे धीरे जीवन शक्ति को खत्म कर देता है और आखिर में पूरी तरह से जान ले लेता है। इसके अलावा साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट न केवल बहुत खतरनाक है, बल्कि बहुत जिद्दी भी है। किलिंग इंटेंट भी इसका कुछ नहीं कर सकता
और न ही थंडर इंटेंट। 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट में से केवल वुड इंटेंट ही अपनी मजबूत जान शक्ति के भरोसे इसका थोड़ा मुकाबला कर सकता है और सेबर इंटेंट इसे रोक सकता है। लेकिन यह सिर्फ थोड़ा सा मुकाबला और थोड़ी सी रोक है, क्योंकि साइलेंट एक्सटिंक्शन मूल सागर दायरे का 5वीं लेयर का कल्टीवेशन एक्सपर्ट है। इस दायरे के मार्शल आर्टिस्ट ने अपने मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट को कम से कम 50% से 60% महारत तक पहुंचा दिया होगा, और जो ज्यादा ताकतवर हैं वे 70% से 80% महारत तक भी पहुंच गए होंगे। साइलेंट एक्सटिंक्शन का साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट 60% पीक महारत पर था, जबकि यश का सेबर इंटेंट और वुड इंटेंट सिर्फ 40% महारत पर थे। मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट्स के बीच महारत में हर 10% का अंतर एक बहुत बड़ा गैप पैदा करता है। अब महारत में पूरे 20% के अंतर के साथ सेबर इंटेंट और वुड इंटेंट उस साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट का कुछ नहीं कर सकते थे जो यश के शरीर के अंदर उसकी जान शक्ति को खत्म कर रहा था। अंदर से देखने पर यश को अपने अंगों और हड्डियों से चिपकी हुई धुंधली ग्रे रोशनी की एक परत दिखाई दी। ग्रे रोशनी की यह परत एक मजबूत साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट छोड़ रही थी जो लगातार यश की जान शक्ति को खत्म कर रही थी। जब तक यश इस साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट को खत्म करने के लिए अपने सेबर इंटेंट को 50% पीक महारत तक नहीं बढ़ा लेता या अपने क्रिएशन डिवाइन बॉडी को 10वीं लेयर तक नहीं पहुंचा देता, तब तक वह इस साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट को जबरदस्ती दबाने के लिए अपनी ताकतवर फिजिकल बॉडी की ताकत पर भी भरोसा कर सकता है। हालांकि ये दोनों बातें कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। यह जानना जरूरी है कि यश की सेबर इंटेंट अभी सिर्फ 4/10वें हिस्से तक ही पहुंची है और 5/10वें हिस्से तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे थोड़े समय में हासिल किया जा सके। जहां तक क्रिएशन डिवाइन बॉडी के 10वें लेवल के दायरे की बात है, वह तो और भी मुश्किल है। यश का मौजूदा क्रिएशन डिवाइन बॉडी का दायरा सिर्फ 8वें लेवल पर है। 10वें लेवल तक पहुंचने में अभी 2 लेवल बाकी हैं। हालांकि उसके पास 10,000 पॉइजन पूल और कई दूसरे खजाने हैं जिनका इस्तेमाल वह अपनी फिजिकल बॉडी को मजबूत करने और अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी के दायरे को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। वह ज्यादा से ज्यादा इसे 9वें लेवल तक ही पहुंचा सकता है और 10वें लेवल तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। छोड़ो, एक एक कदम करके चलते हैं। हालांकि उसके शरीर के अंदर साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट उसकी जान ले सकता था, लेकिन वुड इंटेंट के विरोध का मतलब था कि उसकी जान को तुरंत कोई खतरा नहीं था। यश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक गहरी सांस ली और फिर खड़ा हो गया। तभी उसने सच में इस ग्रे रंग के वॉयड दायरे की जांच करना शुरू किया। यह वॉयड दायरा खाली था। स्पेस के ठीक बीच में रखे 2 मीटर ऊंचे चौकोर ग्रे पत्थर के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। ग्रे पत्थर अनजान मटेरियल का था। उसकी सतह पर कई गहरे और जटिल निशान बने हुए थे, जिससे एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। करीब से देखने पर पता चलता था कि ग्रे पत्थर के ऊपर असल में 3 तलवारें फंसी हुई थीं। ठीक से कहें तो वे 3 तलवारें नहीं थीं, बल्कि 3 तलवारों के हैंडल थे। तलवारों के ब्लेड पूरी तरह से ग्रे पत्थर के अंदर डूबे हुए थे। तीनों तलवारों के हैंडल बिल्कुल अलग थे, हर एक का अपना आकार था। बाईं ओर का हैंडल गहरा काला था और हल्की काली रोशनी उसके चारों ओर लहरों की तरह घूम रही थी, जिससे एक गहरी खाई जैसा एहसास हो रहा था। उसके अंदर से भयानक आभा की लहरें फैल रही थीं, मानो वह सब कुछ तबाह करने में सक्षम हो। दाईं ओर का हैंडल गहरा लाल था, जैसे खून जैसे लाल जेड से बना हो, जिसके अंदर से कत्लेआम और हिंसा की आभा निकल रही थी। आभा इतनी तेज थी कि वह मूल सागर दायरे के दूसरे लेवल के एक्सपर्ट को भी डराकर मार सकती थी। लेकिन किसी वजह से
यश को जब वह हिंसक और खून खराबे वाला ऑरा महसूस हुआ तो उसे न सिर्फ कोई टेंशन नहीं हुई बल्कि वह थोड़ा एक्साइटेड भी हो गया, जैसे किसी शार्क ने खून की गंध सूंघ ली हो। बीच में जो मूठ थी वह केओस रंग की थी, जिसमें से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था, जिसमें अमर और अविनाशी होने का एहसास था, बहुत रहस्यमयी। यह क्या चीज है? यश के चेहरे पर जिज्ञासा थी। किस्मत वाले जूनियर, मेरे टेस्ट में पास होने पर बधाई। तुम मेरी विरासत पा सकते हो। अचानक वॉयड दायरे में एक आवाज गूंजी। आवाज बहुत दबंग थी, जिसमें एक जबरदस्त इच्छा शक्ति थी जो मानो स्वर्ग के नीचे सभी को नीचा दिखा सकती थी। उस इच्छा शक्ति के आगे यश अपने दिल दिमाग में कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी चींटी ने किसी दैत्य को देख लिया हो। यश की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने आवाज के सोर्स की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। दबंग आवाज फिर से गूंजी, जूनियर, तुम्हारे सामने जो ग्रे पत्थर है उसे डिवाइन सेबर स्टोन कहते हैं। डिवाइन सेबर स्टोन के अंदर 3 बेजोड़ डिवाइन सेबर सील हैं। एक डिवाइन सेबर चुनो और उसे बाहर निकालो। जब तक तुम डिवाइन सेबर का ट्रायल पास कर लोगे, तुम उससे जुड़ी विरासत पा सकते हो। यश ने भौहें उठाईं और उत्सुकता से पूछा, 3 डिवाइन सेबर, 3 विरासतें? आवाज ने जवाब दिया, बिल्कुल सीनियर, क्या मैं एक साथ तीनों डिवाइन सेबर निकाल सकता हूं और तीनों विरासतें ले सकता हूं? यश ने थोड़ी लालच भरी आवाज में पूछा, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं थी। वह बेवकूफ नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि तीनों डिवाइन सेबर असाधारण थे और उनमें मौजूद विरासतें स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली होंगी। यहाँ तक कि वह भी लालच में आ गया था। आवाज ने बेफिक्री से कहा, बेशक तुम कर सकते हो। जब तक तुम तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर निकाल सकते हो, तुम तीनों विरासतें ले सकते हो। हालांकि मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि हर बेजोड़ डिवाइन सेबर में एक बड़ा मौका होता है, लेकिन इसमें एक बहुत खतरनाक असेसमेंट भी होता है। तुम जितने ज्यादा डिवाइन सेबर निकालोगे, खतरा उतना ही ज्यादा होगा। जब तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर निकाल लिए जाएंगे, तो खतरा अपने चरम पर पहुंच जाएगा। चाहे सिर्फ एक बेजोड़ डिवाइन सेबर निकालना हो या सभी निकालना हो, तुम्हें इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। जैसे ही आवाज बंद हुई, वह अब और गूंजी नहीं और वॉइड रियन फिर से अपने शांत माहौल में लौट आया। मुझे कैसे चुनना चाहिए? यह सुनकर यश ने डिवाइन सेबर स्टोन के ऊपर से निकले तीनों सेबर हिट्स को ध्यान से देखा। उसकी पुतलियां चमक रही थीं। वह सच में तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर निकालना चाहता था, लेकिन अभी अभी आवाज ने यह भी कहा था कि ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह मर जाएगा। लेगेसी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, क्या वह उसकी अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो सकती है? मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मुश्किलों से गुजरा हूँ और मैं लगभग हार ही गया था। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मुश्किलों से गुजरा हूँ और लगभग अपनी जान भी गंवा दी थी। अगर मैं सिर्फ एक ही लेगेसी लूंगा तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसा कि कहावत है, पक्षी खाने के लिए मरते हैं और इंसान दौलत के लिए मरते हैं। मैं रिस्क लूंगा। नाजुक पल में यश का लालची दिल फिर से जाग उठा। उसने अपने दिल में एक धीमी दहाड़ लगाई, ऊपर कूदा और डिवाइन सेबर स्टोन के ऊपर पहुंच गया। फिर उसने अपना बड़ा हाथ हवा में फैलाया और एक विशाल क्रिएशन युवा पावर बाहर निकली, जिसने तीनों सेबर हिट्स को घेर लिया। उठो! यश दहाड़ा, अपना बड़ा हाथ ऊपर खींचते हुए तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर को डिवाइन सेबर स्टोन के अंदर से बाहर निकालना चाहता था। हालांकि यश ने गलत अंदाजा लगाया था। ये तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर आम सेबर से अलग नहीं दिखते थे, लेकिन हर एक बहुत भारी था, पहाड़ जैसा। अपनी ताकत से भी वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया, वे बस थोड़ा सा हिले।
मैं यह मानने से इनकार करता हूँ। एक हाथ से तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर को बाहर निकालना निश्चित रूप से नामुमकिन था। यश दहाड़ा दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने फिजिकल बॉडी की पूरी ताकत लगा दी। ज्यादा जोर लगाने से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। आखिरकार डिवाइन सेबर स्टोन में धंसे हुए तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर हिलने लगे। बस बस बस। यश की पूरी ताकत से तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर हिलने लगे। पहले तो हिलना हल्का था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता हिलना और भी तेज होता गया, यहाँ तक कि डिवाइन सेबर स्टोन भी कांपने लगा। आखिरकार तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर धीरे धीरे डिवाइन सेबर स्टोन के अंदर से ऊपर उठने लगे। यश की नजरों के सामने तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर की सेबर बॉडी धीरे धीरे हवा में दिखने लगी। तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर के सेबर बॉडी के रंग सेबर हिल्ट के रंगों जैसे ही थे। बाईं ओर वाला बेजोड़ डिवाइन सेबर बिल्कुल काला था, जैसे रात का एक टुकड़ा फाड़कर बनाया गया हो। दाईं ओर वाला सेबर बॉडी पूरी तरह से खून जैसा लाल था, जैसे ताजे खून से बनाया गया हो। बीच वाला सेबर बॉडी पूरी तरह से केओस था, अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी। उसी समय तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर की बॉडी पर दो छोटे छोटे अक्षर खुदे हुए थे, जो शायद सेबर के नाम थे। बाईं ओर वाली सेबर का नाम डिस्ट्रक्शन था, दाईं ओर वाली सेबर का नाम स्लॉटर था और बीच वाली सेबर का नाम इमॉर्टल था। डिस्ट्रक्शन ब्लेड, स्लॉटर ब्लेड, इमॉर्टल ब्लेड, तुम सब उठो। जैसे जैसे डिवाइन सेबर हर इंच ऊपर उठ रही थी, उसकी सेबर बॉडी का वजन कई गुना बढ़ रहा था। सेबर पकड़े हुए यश के हाथों से कराहने की आवाजें आने लगीं, जैसे वे टूटने वाले हों। हालांकि यश ने हार नहीं मानी। वह जोर से दहाड़ा और इस पल उसके फिजिकल बॉडी के अंदर की सारी शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फट पड़ी। सेबर पकड़े हुए उसके हाथ अचानक तेजी से ऊपर उठ गए। बैंग! डिवाइन सेबर स्टोन फट गया और ग्रे रंग के टूटे हुए पत्थर के टुकड़े बारिश की बूंदों की तरह बिखर गए। तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर आखिरकार वॉयड दायरे में पूरी तरह से सामने आ गईं। हर डिवाइन सेबर बहुत खूबसूरती से गढ़ी हुई थी, किसी देवता की कलाकृति की तरह, जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी। बस एक नजर और कोई उनसे नजरें हटा नहीं पा रहा था। मैं आखिरकार कामयाब हो गया, यश ने वॉयड दायरे में तैर रही तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर को देखते हुए हांफते हुए कहा। उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। हालांकि सेबर को बाहर निकालने का प्रोसेस बहुत मुश्किल था, लेकिन यह इसके लायक था। वूश वूश वूश। हालांकि जैसे ही यश के मन में यह ख्याल आया, अचानक तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर, जो वॉयड दायरे में चुपचाप तैर रही थीं, जोर से हिल गईं। तुरंत ही उन्होंने वॉयड दायरे में अलग अलग रंगों की 3 रोशनी की लकीरें खींचीं, जिनमें भयानक क्यूई थी, और तेजी से यश की ओर बढ़ी। यह कैसे हो सकता है? यह नजारा देखकर यश का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से मुकाबला करने की कोशिश की। हालांकि तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर की हवा में वार करने की स्पीड बहुत तेज थी। यश को हिलने का भी समय नहीं मिला जब तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर एक साथ उसकी भौहों पर लगीं। एक अजीब नजारा हुआ। तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर यश की भौहों पर लगीं, फिर भी उनसे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय वे 3 रोशनी की किरणों में बदल गए और एक साथ उसके कॉन्शसनेस के सागर में चले गए। बूम! अचानक उसके कानों में एक बहुत तेज आवाज गूंजी। यश की नजर तुरंत काली हो गई और वह बेहोश हो गया। हालांकि सिर्फ यश का फिजिकल शरीर बेहोश हुआ था, उसकी आत्मा होश में थी। कॉन्शसनेस के अंधेरे सागर में एक धुंधली रोशनी वाली आकृति खड़ी थी। उस धुंधली रोशनी वाली आकृति को देखने पर वह यश से 70 से 80% मिलती जुलती थी। साफ तौर पर वह यश का आत्मा शरीर था। आखिर चल क्या रहा है?
असल में अभी हुई अचानक तेज आवाज से यश बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि आवाज आने के बाद एक अजीब शक्ति ने तुरंत उसकी सारी चेतना को उसके कॉन्शसनेस के सागर में वापस धकेल दिया, जिससे उसका आत्मा शरीर सामने आ गया। क्या यह नहीं कहा गया था कि बाहर निकालना? क्या यह नहीं कहा गया था कि तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर को बाहर निकालने से एक विरासत मिलेगी? अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि डिवाइन सेबर को बाहर निकालने का प्रोसेस असेसमेंट नहीं था और अब यह अजीब सिचुएशन ही असली असेसमेंट है? वह असेसमेंट आखिर है क्या? यश को बहुत सारे डाउट थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। भूश भूश भूश। जैसे ही यश हैरान था, अचानक शांत सी ऑफ कॉन्शियसनेस स्पेस में हवा के टूटने की कई तेज आवाजें सुनाई दीं। ऊपर देखने पर उसने सी ऑफ कॉन्शियसनेस स्पेस के किनारे पर रोशनी की 3 धाराएं देखीं, जो बहुत ही तेज स्पीड से उसकी तरफ आ रही थीं। करीब से देखने पर रोशनी की वे तीनों धाराएं कोई और नहीं बल्कि वही 3 बेजोड़ डिवाइन सेबर थीं। एक ही पल में तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर उसके पास आ गईं। उनके सेबर बॉडी ऊपर उठीं और फिर बिजली की 3 चमक की तरह उन्होंने सी ऑफ कॉन्शियसनेस स्पेस में रोशनी की 3 चमकदार लकीरें बनाईं और यश की सोल बॉडी पर जोर से हमला किया। सोल किसी भी जिंदगी का ओरिजिन होती है। अगर सोल को जरा सा भी नुकसान होता है तो इससे हमेशा के लिए बर्बादी हो सकती है। यश ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और अनंत सोल पावर बाहर निकली, जो उसके सामने एक के बाद एक सोल बैरियर में बदल गई और उसे प्रोटेक्ट करने लगी। पफ पफ पफ। यश ने तुरंत हजारों सोल बैरियर बनाए। इतने सारे सोल बैरियर तो पीक मूल सागर रियन 4th लेवल के एक्सपर्ट के पूरे जोर के अटैक को भी झेल सकते थे। लेकिन तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर के वार के नीचे वे कागज की तरह कमजोर थे। तुरंत वे हजारों सोल बैरियर सब फट गए। फिर तीनों बेजोड़ डिवाइन सेबर ने यश की सोल बॉडी पर जोर से वार किया। क्रैक। एक ही पल में यश की सोल बॉडी फट गई और 3 हिस्सों में बंट गई। आह! उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने का दर्द उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द से 1000 गुना नहीं 10,000 गुना ज्यादा था। यश के मजबूत दिल के बावजूद जैसे ही उसकी आत्मा 3 टुकड़ों में बंटी, वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। धत तेरे की! क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ? अपने सोल बॉडी को देखकर, जो 3 टुकड़ों में टूट गई थी, यश का चेहरा निराशा और बेबसी से भर गया था। सोल एक मार्शल आर्टिस्ट का ओरिजिन होता है। इसमें हल्की सी भी चोट लगने से गंभीर न मिटने वाला नुकसान हो सकता है। अब जब उसकी सोल 3 टुकड़ों में फट गई थी, तो यह एक बिल्कुल जानलेवा चोट थी। बस बस बस। हालांकि जैसे ही यश के विचार खत्म हुए, वे 3 बेजोड़ दिव्य तलवारें जिन्होंने उसकी सोल को फाड़ दिया था, फिर से हिली, अचानक वॉयड रियलम को चीरती हुई उसके तीनों फटे हुए सोल के टुकड़ों में घुस गईं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। तीनों दिव्य तलवारों ने सोल के एक एक गुच्छे पर कब्जा कर लिया। तुरंत ही हथौड़े मारने जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे वॉयड रियलम में अनगिनत अदृश्य हथौड़े यश के तीनों सोल के गुच्छों पर जोर से मार रहे हों। हर बार जब उसकी सोल पर चोट लगती तो यश की फिजिकल बॉडी कांप जाती। जैसे जैसे चोटों की फ्रीक्वेंसी घनी और तेज होती गई, यश की फिजिकल बॉडी और भी जोर से कांपने लगी, जैसे वह पागल हो रहा हो। दर्द से उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था और उसकी 7 इंद्रियों, जिसमें आंखें, कान, नाक और मुंह शामिल थे, से खून बहने लगा था। इस समय यश एक दुष्ट भूत जैसा लग रहा था, बहुत ही खूंखार और डरावना। सिर्फ एक नजर उसके रूप पर पड़ने से ही किसी का दिल ठंडा पड़ जाता, कलेजा कांप जाता और सिर के बाल खड़े हो जाते।
उसी समय घनी लगातार हथौड़े मारने से यश के सोल के तीनों गुच्छे हिलने लगे और बदलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी तरह की चीज बनने वाले हों। कौन जानता है कितना समय बीता होगा, शायद 1 सेकंड, शायद 1 दिन या शायद 1 साल। यश के लगातार हथौड़े मारे जा रहे तीनों सोल के गुच्छे आखिरकार स्थिर हो गए और एक खास चीज बन गए। करीब से देखने पर यश के सोल के तीनों गुच्छे असल में 3 बेजोड़ दिव्य तलवारों जैसे बन गए थे। हालांकि इस समय यश को इस सीन के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसकी सोल पर लगातार हथौड़े मारने से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब वह बेहोश था, उसकी चेतना धुंधली थी, जैसे वह एक अथाह अंधेरे गड्ढे में गिरने वाला हो। सो नहीं सकता, बिल्कुल सो नहीं सकता। यश की बची हुई चेतना को साफ समझ आ रहा था कि अगर वह सच में उस गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गया तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बदकिस्मती से यह समझने के बावजूद यश अपनी चेतना को उस गहरे अंधेरे गड्ढे में डूबने से नहीं रोक पाया, चाहे उसने कोई भी तरीका अपनाया हो। बस बस बस। हालांकि तभी यश के शरीर के अंदर जागृत जीन्स को एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। वे अचानक एक साथ वाइब्रेट करने लगे, जिससे एक जोरदार आवाज निकली और उसके बाद अनंत चमकदार रोशनी का एक धमाका हुआ। वह चमकदार रोशनी जलते हुए सूरज की धूप जैसी थी। वह गहरा अंधेरा गड्ढा जो यश की चेतना को हमेशा के लिए खत्म करने की धमकी दे रहा था, लगभग तुरंत ही गायब हो गया। तुरंत ही यश की पूरी चेतना साफ हो गई। लेकिन जैसे ही यश की पूरी चेतना साफ हुई, तीनों बेजोड़ दिव्य तलवारें फिर से वाइब्रेट करने लगीं और अजीब उतार चढ़ाव के घेरे उनके ब्लेड से चारों दिशाओं में फैल गए। उन अजीब उतार चढ़ाव के असर से यश के चेतना सागर में मौजूद 4वां हिस्सा परफेक्ट सेबर इंटेंट अचानक 3 टुकड़ों में बंट गया, फिर खाली जगह से गुजरता हुआ तीनों दिव्य तलवार के आकार की आत्माओं में चला गया। असल में यश की आत्मा के 3 बेजोड़ दिव्य तलवारों के रूप में बदलने के बाद वह एक धुंधले पारदर्शी भूत की तरह दिख रही थी। लेकिन सेबर इंटेंट के आने से उसका रूप धीरे धीरे ठोस होने लगा, लगभग उतनी देर में जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है। तीनों बेजोड़ दिव्य तलवार के आकार की आत्माएं आखिरकार पूरी तरह से ठोस हो गईं। उनके रूप ठोस होने के बाद अमर ब्लेड और विनाश ब्लेड में बदली हुई 2 आत्माओं के झुंड शांत हो गए। हालांकि कत्ल ब्लेड में बदली हुई आत्मा का झुंड वाइब्रेट करता रहा, अजीब उतार चढ़ाव की लहरें छोड़ता रहा, जैसे किसी को बुला रहा हो। हुश। यश के चेतना सागर की गहराई से लाल रंग की रोशनी की एक किरण निकली। कत्ल ब्लेड में बदली हुई आत्मा की पुकार पर वह बहुत तेज गति से उसकी ओर बढ़ी। करीब से देखने पर वह लाल रोशनी और कुछ नहीं बल्कि वह किलिंग इंटेंट थी जिस पर यश ने महारत हासिल की थी। पलक झपकते ही किलिंग इंटेंट कत्ल ब्लेड में बदली हुई आत्मा के सामने पहुंच गई। बिना किसी झिझक के वह सीधे अंदर चली गई और फिर कत्ल ब्लेड के रूप में बदली हुई आत्मा के साथ फ्यूजन होना शुरू हो गया। किलिंग इंटेंट और कत्ल का फ्यूजन ब्लेड के आकार वाली आत्मा इमा की तुलना में अधिक आसानी से आगे बढ़ी। किलिंग इंटेंट और स्लॉटर ब्लेड के आकार वाले सोल का फ्यूजन उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हुआ। बस कुछ ही सांसों में दोनों पूरी तरह से एक हो गए। किलिंग इंटेंट के साथ फ्यूज होने के बाद स्लॉटर ब्लेड के आकार वाला सोल और भी ज्यादा गहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उससे खून टपकने वाला हो, एक खून पीने वाली दिव्य तलवार की तरह, जो बेहद डरावना लग रहा था। असल में जब यश के 3 सोल क्लस्टर 3 बेजोड़ दिव्य तलवारों के रूप में बदल गए थे तो उनकी आभा बराबर थी। लेकिन जब स्लॉटर ब्लेड में बदले हुए सोल ने किलिंग इंटेंट के साथ फ्यूज किया तो उससे निकलने वाली आभा तुरंत बढ़ गई, जो इमॉर्टल ब्लेड और डिस्ट्रक्शन ब्लेड में बदले हुए 2 सोल क्लस्टर से कहीं ज्यादा थी। अब 3 महान दिव्य तलवार के आकार वाले सोल्स में स्लॉटर ब्लेड सबसे ऊपर था,
जबकि इमॉर्टल ब्लेड और डिस्ट्रक्शन ब्लेड निचले दर्जे के थे। आखिरकार यह खत्म हो गया। किलिंग इंटेंट और स्लॉटर ब्लेड के एक होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। यश का कॉन्शसनेस का सागर शांत हो गया और उसकी चेतना एक बार फिर उसके फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर सकती थी। वह जमीन से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक आपदा से बचने की राहत थी। असल में जब उसने अपने सोल को 3 टुकड़ों में बंटा हुआ देखा तो यश को लगा कि वह खत्म हो गया है। किसने सोचा होगा कि चीजें ऐसा मोड़ लेंगी और उसका सोल 3 महान दिव्य तलवारों के रूप में बदल जाएगा। बधाई हो, तुमने असेसमेंट पास कर लिया है। जैसे ही यश को राहत मिली, पिछली आवाज फिर से सुनाई दी। जिस पल आवाज आई, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने भांग के कपड़े पहने थे, जिसका चेहरा साधारण था लेकिन आंखें तारों वाले आसमान की तरह गहरी और विशाल थीं, अचानक इस अलौकिक जगह पर दिखाई दिया। नमस्ते सीनियर। यश ने तुरंत देखा कि यह भांग के कपड़े पहना हुआ आदमी असाधारण है और जल्दी से उठकर झुककर प्रणाम किया। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, भांग के कपड़े पहने हुए आदमी ने बेफिक्री से कहा। यश ने सिर हिलाया, फिर गहरी सांस ली और पूछा, सीनियर, चूंकि मैंने असेसमेंट पास कर लिया है तो क्या अब मुझे तथाकथित विरासत मिलनी चाहिए? यह सुनकर भांग के कपड़े पहने हुए आदमी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, विरासत? क्या मैंने तुम्हें यह पहले ही नहीं दे दी है? पहले ही दे दी है? यह सुनकर यश हैरान हुए बिना नहीं रह सका। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने कहा, सीनियर, क्या जिस लेगेसी की आप बात कर रहे हैं वह मेरे कॉन्शसनेस स्पेस में मौजूद आत्मा है जो 3 बेजोड़ दिव्य तलवारों के रूप में बदल गई है? बिल्कुल। सन के कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया और कहा, साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी आत्मा जो 3 महान दिव्य तलवारों के रूप में बदल गई है, अब एक शुद्ध आत्मा नहीं है बल्कि एक स्यूडोएट्रीब्यूट सेबर सोल है। स्यूडोएट्रीब्यूट सेबर सोल। यह सुनकर यश हैरान रह गया, फिर चिल्लाया, यह कैसे मुमकिन है? एक तलवार चलाने वाले के तौर पर यश को यह कैसे नहीं पता होगा कि ब्लेड सोल क्या होता है? कहानियों के अनुसार जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी सेबर इंटेंट को 10 में से 10 हिस्से तक मास्टर कर लेता है तो सेबर इंटेंट इवॉल्व होकर ब्लेड सोल बन जाती है। हालांकि उसकी ओरिजिनल सेबर इंटेंट सिर्फ 4वें हिस्से तक ही मास्टर थी, जो ब्लेड सोल बनाने के लिए 10वें हिस्से से बहुत दूर थी। वह अचानक से ब्लेड सोल कैसे बना सकता था, और वह भी एक एट्रीब्यूट ब्लेड सोल? सन के कपड़े पहने आदमी ने समझाया, जो 3 बेजोड़ दिव्य तलवारें पहले तुम्हारे कॉन्शसनेस स्पेस में घुसी थीं, वे असल में 3 स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल के बीज थे। तुम्हारे कॉन्शसनेस स्पेस में घुसने के बाद उन्होंने तुम्हारी आत्मा को 3 टुकड़ों में फाड़ दिया और फिर तुम्हारी फटी हुई आत्मा और सेबर इंटेंट के साथ मिल गए। इस तरह तुम्हें एक स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल मिला। नहीं, साफ साफ कहूँ तो यह एक स्यूडो नाइफ सोल होना चाहिए, न कि असली ब्लेड सोल। हालांकि सन के कपड़े पहने आदमी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा था। सबसे पहले, आत्मा एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी का ओरिजिन होती है। क्या इसे इतनी आसानी से फाड़ा जा सकता है? अगर कुछ गलत होता है तो आत्मा फटने के साथ ही मर जाएगी। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यश का सोल पावर फाउंडेशन बहुत गहरा था, साथ ही उसके शरीर में मौजूद जीन्स के आखिरी जागरण ने उसकी चेतना को अंधेरे गड्ढे से जगाया, इसलिए वह मरा नहीं। दूसरे, स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल के बीजों का आत्मा और सेबर इंटेंट के साथ मिलना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कहने से हो जाए। फ्यूजर के पास बहुत ज्यादा सेबर डाउ टैलेंट होना चाहिए, वरना फ्यूजन बिल्कुल सफल नहीं होगा, और अगर फ्यूजन फेल हो जाता है तो भी इंसान मर जाएगा। मैं समझा। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद
यश ने सोच समझकर सिर हिलाया और फिर पूछा, सीनियर, क्या स्यूडो नाइफ सोल और असली ब्लेड सोल में कोई फर्क है? बेशक फर्क है, खासकर पावर के मामले में। सन के कपड़े पहने आदमी ने कहा, एक स्यूडो नाइफ सोल की ताकत एक असली ब्लेड सोल की ताकत का सिर्फ 2 से 3/10वां हिस्सा होती है। हालांकि तुम्हें स्यूडो नाइफ सोल को कम नहीं समझना चाहिए। हालांकि एक स्यूडो नाइफ सोल की ताकत एक असली ब्लेड सोल जितनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन यह सेबर इंटेंट से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा एक स्यूडो नाइफ सोल में महारत हासिल करने के बाद भविष्य में असली ब्लेड सोल तक पहुंचना सेबर इंटेंट से ब्लेड सोल तक पहुंचने की तुलना में कहीं ज्यादा आसान होगा। और तो और तुमने जिस चीज में महारत हासिल की है वह कोई आम स्यूडो नाइफ सोल नहीं है, बल्कि एक स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल है। हर स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल में एक अविश्वसनीय रूप से गहरी और चमत्कारी क्षमता होगी। हालांकि तुम्हारे पास अभी सिर्फ स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल हैं, फिर भी उनमें वह सब होगा जो होना चाहिए, बस उनके असर की ताकत में फर्क होगा। सीनियर, मेरे 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स में कौन सी चमत्कारी क्षमताएं हैं? यश ने उत्सुकता से पूछा। सन के कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया और कहा, हमेशा दूसरों से पूछने के बारे में मत सोचो, इसे ईमानदारी से खुद समझो। दूसरे तुम्हें जो कुछ भी बताएं, वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, आखिर में वह उनका ही है। जो तुम खुद समझते हो वही सच में तुम्हारा है, और भविष्य में इसका इस्तेमाल करना ज्यादा आसान और सुविधाजनक होगा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सीनियर, यश ने सिर झुकाते हुए कहा। वह जानता था कि सन के कपड़े पहने आदमी का न बोलने का कारण कंजूसी नहीं था, बल्कि उसके अपने भले के लिए था, ताकि वह स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल को और अच्छे से समझ सके। तभी वह स्यूडो एट्रीब्यूट सेबर सोल पर अपनी महारत को बेहतर बना पाएगा, जो भविष्य में उसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पिछला असेसमेंट पास करना और तुम्हें 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को बनाने में मदद करना तुम्हारा हकदार इनाम है। अब मैं तुम्हें एक पर्सनल इनाम दूंगा। यह देखकर कि यश ने 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स के रहस्यों को न बताने पर जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि विनम्रता से शिक्षा को स्वीकार किया। सन के कपड़े पहने आदमी संतुष्टि से मुस्कुराया। फिर अपनी आस्तीन को हल्के से हिलाते हुए रोशनी की 4 धाराएं निकली। इनमें से 3 रोशनी की धाराएं यश के कॉन्शसनेस स्पेस में चली गईं, फिर क्रमशः 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स में बह गईं। जबकि दूसरी रोशनी की धारा यश के सामने आई और उसके हाथ में आ गिरी। यह क्या है? यश को नहीं पता था कि उसके 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स में क्या घुस गया है, और न ही इस समय उसे यह जानने का मन था। उसकी नजर उस रोशनी की धारा पर टिकी थी जो उसके हाथ में गिरी थी। रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और 3 चीजें दिखाई दीं जिनसे शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वे और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल ब्लेड, स्लॉटर ब्लेड और डिस्ट्रक्शन ब्लेड थे, वही 3 दिव्य ब्लेड जिन्हें यश ने पहले डिवाइन सेबर स्टोन से निकाला था। हेवनग्रेड मिडिल रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट। तीनों दिव्य तलवारों से निकलने वाली आभा को देखकर वे हेवनग्रेड मिडिल रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए, लेकिन क्योंकि उनमें 3 बहुत खास गुण थे, इसलिए वे शायद हेवनग्रेड हाई रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स से कम प्रभावशाली नहीं थे। यश की आंखों में जबरदस्त जोश और उत्साह भर गया। हालांकि उसके पास पहले से ही क्रिएटिंग सेबर थी, लेकिन ज्यादा हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स होने से कोई शिकायत नहीं करेगा। इसके अलावा एक सेबर मास्टर होने के नाते उसके पास सिर्फ एक सेबर कैसे हो सकती है? कम से कम कई ट्रेजर सेबर की जरूरत थी। अगर लड़ाई में कोई सेबर खो जाती तो एक सेबर मास्टर की युद्ध शक्ति कम से कम आधी हो जाती। इसके अलावा हर मार्शल आर्टिस्ट द्वारा सीखी गई मार्शल स्किल्स अलग अलग होती हैं, और मार्शल स्किल्स में भी गुण होते हैं।
अगर कोई पानी गुण वाले ट्रेजर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके आग गुण वाली मार्शल स्किल को एक्टिवेट करता है तो शक्ति बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। हालांकि मार्शल स्किल के गुण से मेल खाने वाली ट्रेजर सेबर का इस्तेमाल करने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, जब यश ने 5 एलिमेंट्स ब्लेड कैनन दिखाया तो क्योंकि क्रिएटिंग सेबर में सभी 5 एलिमेंट्स थे, इसलिए यह 5 एलिमेंट्स ब्लेड कैनन की शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकाल सकता था, यहाँ तक कि अपने सामान्य प्रदर्शन से भी ज्यादा। हालांकि क्रिएटिंग सेबर में केवल 5 एलिमेंट्स ब्लेड कैनन के लिए एक शक्तिशाली एम्प्लीफिकेशन फंक्शन था। यश के दूसरे तरीकों के लिए इसमें ऐसा मजबूत एम्प्लीफिकेशन फंक्शन नहीं था। हालांकि यह टकराएगा नहीं, लेकिन गुणों के बेमेल होने के कारण उन तरीकों की शक्ति ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी क्षमता का 70 से 80% ही दिखा सकती थी। लेकिन अब यह अलग था। इमॉर्टल ब्लेड स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल की शक्ति को बढ़ा सकता था, स्लॉटर ब्लेड स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल की शक्ति को बढ़ा सकता था, और डिस्ट्रक्शन ब्लेड स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की शक्ति को बढ़ा सकता था। अब उसे सिर्फ एक क्रिएटिंग सेबर होने और अपने दूसरे तरीकों की शक्ति को पूरी तरह से बाहर न निकाल पाने की चिंता नहीं थी। धन्यवाद सीनियर, इस तोहफे के लिए। यश उत्साह से भर गया, एक बच्चे की तरह खुश था। एक सेबर मास्टर के लिए ट्रेजर सेबर पाने से ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं थी, और अब उसे 3 ट्रेजर सेबर मिल गई थीं। सन के कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं अब बस एक आत्मा का अवशेष हूँ। ये ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स यहाँ बेकार हैं और बस दफन हो जाएंगे। बेहतर होगा कि मैं इन्हें तुम्हें दे दूं और तुम्हारे हाथों से ये एक बार फिर अपनी पिछली ताकत और महिमा दिखाएं। सीनियर, कृपया निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से इमॉर्टल ब्लेड, स्लॉटर ब्लेड और डिस्ट्रक्शन ब्लेड को निराश नहीं करूंगा। यश की आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी, और फिर उसने आगे कहा, वैसे सीनियर, वे 3 रोशनी की धाराएं क्या थीं जो अभी अभी मेरे 3 महान स्यूडो ट्रिब्यूट ब्लेड सोल्स में दाखिल हुई थीं? इस समय उसे याद आया कि लिनन के कपड़े पहने हुए आदमी का तोहफा सिर्फ 3 दिव्य तलवारें ही नहीं, बल्कि रोशनी की 3 धाराएं भी थीं। लिनन के कपड़े पहने हुए आदमी ने कहा, वे तीनों रोशनी की धाराएं तीनों महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स का इस्तेमाल करने के लिए कुछ मार्शल स्किल्स रखती हैं। इन्हें अच्छे से सीखो, ये तीनों महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स का इस्तेमाल करने में बहुत मददगार होंगी। धन्यवाद सीनियर, यश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। लिनन के कपड़े पहने हुए आदमी ने बेफिक्री से हाथ हिलाया, फिर कहा, ठीक है, जो कुछ भी तुम्हें देना था वह दे दिया गया है। मेरे अस्तित्व का मिशन भी पूरा हो गया है। अब धूल को धूल में मिलने का समय आ गया है। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, इससे पहले कि यश कुछ समझ पाता, लिनन के कपड़े पहने हुए आदमी की आकृति अचानक बिखर गई, अनगिनत कणों में बदल गई और इस वॉयड दायरे की जगह में गायब हो गई। अलविदा सीनियर, यश ने उस जगह की ओर गहराई से झुककर प्रणाम किया जहां से लिनन के कपड़े पहने हुए आदमी गायब हुआ था, फिर सम्मान से जोर से चिल्लाया। इस समय लिनन के कपड़े पहने हुए आदमी की आखिरी आवाज वॉयड दायरे की जगह में गूंजी, बच्चे, अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो तुम सीधे इस लेगेसी स्पेस से बाहर निकल सकते हो। अगर नहीं तो तुम कुछ समय के लिए यहाँ साधना भी कर सकते हो। हालांकि इस जगह की उम्र खत्म हो गई है। यह ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में ढह जाएगा, उस समय तुम्हें अपने आप बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। मैं समझ गया। हालांकि लिनन के कपड़े पहने हुए आदमी अब उसे सुन नहीं सकता था, फिर भी यश खुद को जवाब देने से रोक नहीं पाया। वैसे भी अगर मैं अभी बाहर जाता हूं तो करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए यहीं साधना करूंगा। यश का जाने का कोई इरादा नहीं था। वह आराम से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया,
फिर उसने अपना ध्यान अपने कॉन्शसनेस के सागर में लगाया और अपने नए मिले 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि इन 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स में कौन से गहरे फंक्शन हैं। ब्लेड सोल की दुनिया बहुत गहरी थी। यश उसमें खो गया और अनजाने में ही उसने आधे महीने तक कल्टीवेट किया। इस दिन अमर ब्लेड सोल, कभी न मरने वाला और कभी खत्म न होने वाला। यश, जो एक मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा था, अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से चिल्लाया। तुरंत उसके कॉन्शसनेस के सागर में मौजूद स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल वाइब्रेट हुआ और उससे अमर और कभी खत्म न होने वाले एसेंस से भरी आभा की लहरें निकलीं। अमर और कभी खत्म न होने वाली आभा कॉन्शसनेस के सागर से बाहर निकली और यश के अंगों और हड्डियों में फैल गई। उसके मांस, खून, नसों और हड्डियों से चिपका हुआ साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट उस अमर और कभी खत्म न होने वाली आभा के असर से जलते सूरज के सामने बर्फ और बर्फ की तरह तेजी से पिघलने लगा। 3 मिनट से भी कम समय में वह साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट, जिसने कभी यश को सिरदर्द दिया था और बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कराई थी, पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे उसके पूरे शरीर में एक ऐसा आराम महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल। वार करो। स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल का इस्तेमाल करने के बाद यश रुका नहीं। उसकी गहरी आंखों में एक तेज चमक कौंधी, फिर उसने एक हाथ से डिस्ट्रक्शन ब्लेड पकड़ा और एक झटके के साथ तलवार को म्यान से बाहर निकाला। काली ब्लेड बॉडी जोर से बाहर निकली, वॉइड दायरे में बिजली जैसी एक काली लकीर खींचती हुई, और फिर तीव्र डिस्ट्रक्शन आभा से भरी एक काली तलवार की रोशनी फट पड़ी। फट गया। वॉइड दायरा एक भयानक दरार के साथ फट गया और दरार के किनारों पर एक मजबूत डिस्ट्रक्शन आभा लहरें मारने लगी। पहले अगर वॉइड दायरा फट भी जाता था तो वह 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में ठीक हो जाता था। हालांकि अब उस डिस्ट्रक्शन आभा के असर से वॉइड दायरे के उस हिस्से के ठीक होने की गति बहुत धीमी थी। यह अभी भी इसलिए था क्योंकि यश की स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल पर पकड़ अभी भी कम थी। नहीं तो अगर यह कृपाण का वार लगता तो वॉइड दायरे का वह हिस्सा तब तक ठीक नहीं हो पाता जब तक कि डिस्ट्रक्शन आभा खत्म न हो जाए। डिस्ट्रक्शन आभा से इन्फेक्टेड होने के बाद वॉइड दायरा भी ठीक नहीं हो पाता। अगर यह किसी इंसान पर लगता तो उसका क्या असर होता? यह शायद बहुत ज्यादा डरावना होता। स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल / अगले ही पल यश ने तेजी से डिस्ट्रक्शन ब्लेड को हटा दिया, फिर अपनी हथेली हिलाई और जल्दी से फिर से स्लॉटर ब्लेड निकाल लिया। एक ही वार में खून के रंग की कृपाण की रोशनी खून के उमड़ते समुद्र की तरह बाहर निकली और वॉइड दायरे के 1/3 हिस्से को निगल गई। यह शक्ति स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की शक्ति से कहीं ज्यादा भयानक थी। जैसा कि उम्मीद थी, एक स्यूडो एट्रीब्यूट कृपाण सोल, इसकी शक्ति वाकई जबरदस्त है। अपने शरीर की जांच करने और अपने हमलों से हुए विनाश को देखने के बाद यश के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। इमोर्टल ब्लेड सोल और डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल दोनों 2/10वें मास्टरी पर हैं, जबकि स्लॉटर ब्लेड सोल 3/10वें मास्टरी पर पहुंच गया है। असल में यश का कृपाण इरादा 4/10वें मास्टरी दायरे में था, लेकिन यह 3 हिस्सों में बंट गया, जिससे 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल बने, जिससे लाजमी तौर पर कृपाण इरादा दायरा कम हो गया। हालांकि दायरे में कमी का मतलब शक्ति में कमी नहीं था। स्यूडो एट्रीब्यूट कृपाण सोल की शक्ति कृपाण इरादे से कई गुना ज्यादा थी। 2/10वें मास्टरी एट्रीब्यूट कृपाण इरादे की शक्ति एक साधारण कृपाण इरादे के 4/10वें मास्टरी लिमिट के बराबर थी। इससे पता चलता है कि स्यूडो एट्रीब्यूट कृपाण सोल कितना शक्तिशाली था। असल में यश का कृपाण इरादा 3 हिस्सों में बराबर बंटा हुआ था
और तीनों स्यूडो एट्रीब्यूट कृपाण इरादे 10वें मास्टरी पर होने चाहिए थे। हालांकि स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल अब 3वें मास्टरी पर पहुंच गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल बना तो यह न केवल उसके कृपाण इरादे के साथ बल्कि किलिंग इंटेंट के साथ भी मिल गया, जिससे यह 3वें मास्टरी तक पहुंच गया। आधे महीने की साधना के बाद हालांकि यश ने स्यूडो एट्रीब्यूट कृपाण सोल की अपनी मास्टरी में खास सुधार नहीं किया था, लेकिन उसने इसकी लगभग सभी गहरी क्षमताओं को सीख लिया था। 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स में से स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल मुख्य रूप से डिफेंस और सपोर्ट पर फोकस करता था, जबकि स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल और स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल मुख्य रूप से अटैक पर फोकस करते थे। हालांकि दोनों अटैक पर फोकस करते थे, लेकिन उनके असर अलग अलग थे। स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल में डिस्ट्रक्शन की इच्छा थी, जो दुश्मनों को सोल और फिजिकल बॉडी दोनों तरह से पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम था, जो कि लेजेंडरी पूरी तरह से खत्म करना है। प्योर डिस्ट्रक्टिव पावर के मामले में स्यूडो स्लॉटर प्योर डिस्ट्रक्टिव पावर के मामले में स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल की भी अपनी ताकत थी। वह यह थी कि स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल का इस्तेमाल करने से ताकत में जबरदस्त उछाल आ सकता था, जो किलिंग इंटेंट की डेमोनिक स्टेट जैसा था, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत। किलिंग इंटेंट की 10 में से 1 मास्टरी भी ताकत को सिर्फ 1 गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल ताकत को 2 से 3 गुना बढ़ा सकती थी। अगर किलिंग इंटेंट की डेमोनिक स्टेट एक छोटी डेमोनिक स्टेट थी, तो स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल की स्टेट एक बड़ी डेमोनिक स्टेट थी। अब जब सेबर इंटेंट की कल्टीवेशन लगभग पूरी हो गई है, तो अब जाने का समय हो गया है। यश ने तीनों डिवाइन ब्लेड को रख दिया और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसने सोचा, यह वॉयड रियल्म स्पेस न सिर्फ लेगेसी ग्राउंड है, बल्कि पूरे महल का हब भी है, जो महल के सभी इलाकों पर नजर रख सकता है। क्यों न इसका इस्तेमाल करके देखा जाए कि महल के अंदर कोई अनदेखा खजाना तो नहीं है। जैसे ही यह ख्याल पक्का हुआ, यश ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत उसके सामने वॉयड रियल्म में एक लाइट मिरर दिखाई दिया। सबसे पहला सीन जो नजर आया वह हॉल था जहां से उसने लेगेसी स्पेस में एंट्री की थी। असल में यश को लगा था कि अब तक वह खाली हो जाना चाहिए, लेकिन उसे हैरानी हुई कि जो लोग पहले वहां थे वे अभी भी वहीं मौजूद थे। ये लोग अभी भी यहाँ क्यों हैं? यश ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा हैरान था। हालांकि वह एक समझदार इंसान था और उसने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि ऐसा क्यों है। उसके चेहरे पर तुरंत गुस्से के भाव आ गए और उसने ठंडे लहजे में कहा, इन लोगों के इरादे जरूर बुरे हैं, इसलिए वे वहां जाल बिछाकर इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरे बाहर आने के बाद मुझे पकड़ सकें या मार सकें और लेगेसी पर कब्जा कर सकें। यह देखकर यश का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा अच्छा भी लगा। किस्मत से उसने जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, वरना आज वह मुश्किल में पड़ जाता। हालांकि उसे 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल मिल गए थे, जिससे उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। वह अभी भी मूल सागर दायरे के दूसरे लेवल पर ही था। बाहर 6 मास्टर्स, साइलेंट एक्सटिंक्शन, तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, तपिश और टायरेंट मेहुल के अलावा 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट भी थे। हालांकि इन मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर उनमें से हर कोई सिर्फ एक चाल भी चलता तो यह बहुत डरावना होता और अपनी मौजूदा ताकत से वह उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। किस्मत से मैंने इसे समय पर पहचान लिया। अभी भी सुधार की गुंजाइश है। यश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में चमक थी। इस जगह के ढहने में अभी आधा महीना बाकी है।
मुझे इस आधे महीने में अपनी कल्टीवेशन में बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, यश ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्गीय रहस्यमय अंगूठी से अनंत मात्रा में कीमती रोशनी निकली, जिससे तुरंत वॉयड दायरे में खजानों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। ये सभी खजाने यश ने हाल ही में बहुत मेहनत से जमा किए थे, जिसमें एक रंगीन जहर का कुंड भी शामिल था। यह ठीक वही 10,000 जहर का कुंड था जो इस बार यश के लिए अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। हालांकि यश अभी भी 10,000 जहर के कुंड की जहरीलेपन से संतुष्ट नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और बहुत सारी जहरीली स्पिरिट मेडिसिन ऊपर उड़ गईं और उसकी चीके घेरे में वे टूट गईं और रंगीन जहर की एक बड़ी धारा में बदल गईं जो 10,000 जहर के कुंड में मिल गई। गड़गड़ाहट। पल भर में 10,000 जहर का कुंड उबलते पानी की तरह तेजी से घूमने लगा और रंगीन बहुत जहरीली धुंध के गुच्छे उसमें से बाहर निकलने लगे। उस डरावनी धुंध के असर से वॉयड दायरा भी मुड़ने लगा, जिससे पता चलता है कि जहर कितना तेज था। इस समय 10,000 जहर के कुंड के अंदर जहर पहले से कम 1 से 2 गुना ज्यादा था। लेकिन यश अभी भी संतुष्ट नहीं था। अपने बड़े हाथ से पकड़कर हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की विशाल लाश भी वॉयड दायरे में दिखाई दी। फिर उसकी हथेली एक ब्लेड की तरह हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की विशाल लाश पर एक घाव बना दिया, जिससे उसने एक चीज निकाली। यह एक गोल क्रिस्टल था जिससे रंगीन रोशनी निकल रही थी, जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, और यह ठीक हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन का याओ बीस्ट कोर था। एक याओ बीस्ट कोर एक मार्शल आर्टिस्ट के डेंटियन जैसा होता है। यह एक याओ बीस्ट की शक्ति का स्रोत होता है। एक याओ बीस्ट का दायरा जितना ऊंचा होता है, उसके याओ बीस्ट कोर के अंदर उतनी ही ज्यादा और शुद्ध ऊर्जा होती है। हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन न केवल मूल सागर दायरे का एक याओ बीस्ट था, बल्कि एक जहरगुण वाला याओ बीस्ट भी था। इस याओ बीस्ट कोर में मौजूद अत्यधिक जहरीली याओ बीस्ट क्यूई कम से कम 10,000 पॉइजन पूल का 1/3 थी। भूष। यश ने अपनी हथेली हिलाई और हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के याओ बीस्ट कोर को 10,000 पॉइजन पूल में फेंक दिया, जिससे पूरा 10,000 पॉइजन पूल फिर से जोर से उबलने लगा। रंगीन जहर गड़गड़ाने लगा और मथने लगा, पेस्ट की तरह गाढ़ा हो गया और इसकी जहरीलापन और भी ज्यादा बढ़ गया। इस समय 10,000 पॉइजन पूल के अंदर जहरीलापन इतना भयानक था कि हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन भी इसमें जाने पर टिक नहीं पाता। यह काफी होना चाहिए। असल में यश के 8वें स्तर के क्रिएशन डिवाइन बॉडी दायरे के साथ वह इतने भयानक जहरीलेपन को सहन नहीं कर पाता। अगर उसमें 100 हिम्मत भी होती तो भी वह 10,000 पॉइजन पूल के अंदर जहरीलेपन को इतनी भयानक हद तक बढ़ाने और फिर उसका इस्तेमाल अपने फिजिकल बॉडी को मजबूत करने और अपने क्रिएशन डिवाइन बॉडी के दायरे को बेहतर बनाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि अब हालात अलग थे। यश ने स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल में महारत हासिल कर ली थी, हालांकि वह अभी तक असली अमर ब्लेड सोल की सक्रिय होने पर अमर और अविनाशी दायरे में प्रवेश करने की क्षमता हासिल नहीं कर पाया था। फिर भी वह यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसका फिजिकल बॉडी शक्तिशाली जहर से खराब और नष्ट न हो। 10,000 पॉइजन पूल में कदम रखते ही भयानक जहर वाला रंगीन जहर तुरंत यश के कपड़े पूरी तरह से गला दिया, फिर उसकी पूरी त्वचा को ढक लिया और तुरंत एक तेज जलन वाला दर्द फैल गया। यश को ऐसा लग रहा था जैसे वह मैग्मा में डूबा हुआ है, या शायद सल्फ्यूरिक एसिड में। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जैसे उसका पूरा शरीर गलने और पिघलने वाला हो। इसके अलावा सिर्फ उसके शरीर की स्किन को ही यह पिघलने जैसा भयानक दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसके अंगों और हड्डियों के अंदर के टेंडन, हड्डियां, मांस और खून, साथ ही उसके अंदरूनी अंग सभी इस तेज दर्द को महसूस कर रहे थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, यह भयानक दर्द और भी तेजी से बढ़ता गया।
यहाँ तक कि यश का 8वें लेवल का क्रिएशन डिवाइन बॉडी भी इसे झेल नहीं पाया। किस्मत से यश ने इस स्थिति का अंदाजा लगा लिया था और वह घबराया नहीं।